से डिस्कस करने वाला हूं प्रोनाउन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंस होते क्या हैं, नाउन्स के रहते हुए प्रोनाउंस की जरूरत क्यों है और प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, वो भी यूज एंड एग्जांपल्स के साथ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें, नहीं तो आपको प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और इसकी जरूरत क्यों है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन रीड्स इन माई क्लास, मोहन इज एब्सेंट टुडे बिकॉज मोहन इज इल। इन सेंटेंसेस में हम लोग मोहन मोहन का प्रयोग बहुत बार कर रहे हैं, तो इसीलिए ये पूरे सेंटेंस थोड़े भद्दे लग रहे हैं। अब अगर इसी बात को हम लोग इस तरह से कहें, मोहन इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल, तो देखिए ये सेंटेंसेस अब कितने अच्छे लगने लगे। तो सेंटेंसेस के भद्देपन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मोहन को ही से रिप्लेस कर दिया है। तो ये वर्ड ही जो कि मोहन के बदले में आ रहा है, उसे ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि जो कि नाम के बदले में आ रहे हो, बार बार प्रयोग ना करना पड़े। तो हम लोग कह सकते हैं अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, यानी कि जिस शब्द का प्रयोग हम लोग नाउन के बदले में करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एटसेट्रा, ये सब प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। ये सब प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। अब चलिए प्रोनाउंस के काइंड्स में, यानी कि प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली प्रोनाउंस 8 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, जिसके अंतर्गत सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। दूसरा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, जिसके अंतर्गत रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउंस आते हैं। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, चौथा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, छठा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, सातवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और आठवां रिलेटिव प्रोनाउंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। Those pronouns which stands for the 3 persons, the first person, the second person and the third person are called personal pronouns. अब के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति बातें कर रहे हो तो वो किसी तीसरे व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे, तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जिससे बोला जाए वो सेकंड पर्सन कहलाता है, और जिसके बारे में बात की जाए उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, वी और इसके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू और इसके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे और इसके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस को और अच्छे से समझने के लिए आप लोग इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे हैं। क्योंकि इनका प्रयोग वाक्यों में सब्जेक्ट की तरह होता है, इसीलिए इनको हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम है। क्योंकि सेंटेंसेस में इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है, इसीलिए इनको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। पोजेसिव केस के अंतर्गत आप लोग 2 कैटेगरीज देख सकते हैं, और ये बहुत ध्यान देने वाली जगह है, इसीलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखें। पोजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर और देयर्स आते हैं, जबकि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब बहुत से लोग समझते हैं कि माई, आवर, योर, इट्स और देयर प्रोनाउंस हैं, जबकि ऐसी बात है नहीं। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, ये एडजेक्टिव्स हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि ये एडजेक्टिव्स क्यों हैं, प्रोनाउंस क्यों नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में मैंने आप प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उसकी विशेषता बतलाते हैं। यानी कि जब कोई वर्ड किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करने लगे तब उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए। दिस इज माई पेन, यहां पर माई के बाद एक नाउन आ रहा है पेन, इसीलिए माई वर्ड जो है यहां पर उस नाउन पेन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उसकी विशेषता को बता रहा है, इसीलिए माई जो है एक एडजेक्टिव है। दिस इज आवर ऑफिस, यहां पर आवर के बाद एक नाउन आ गया है ऑफिस, इसीलिए यहां पर आवर जो है एक एडजेक्टिव है। दिस इज योर बुक, दिस इज देयर ऑफिस। गौर कीजिए,
अगर इन्हीं सब बातों को हम लोग इस तरह से कहें कि यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, यह ऑफिस हमारा है, दिस ऑफिस इज आवर्स, यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स, यह ऑफिस उन लोगों का है, दिस ऑफिस इज देयर्स। तो यहाँ पर माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स ये सब एडजेक्टिव्स नहीं है, ये सब प्रोनाउंस है, क्योंकि इनके बाद कभी भी नाउन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाउन्स का प्रयोग पहले ही सब्जेक्ट के रूप में कर लिया जाता है। जैसे दिस पेन इज माइन, यहाँ पर जो नाउन पेन है इसका प्रयोग पहले ही सब्जेक्ट के रूप में कर लिया गया है। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि हिज और हर ऐसे दो वर्ड्स हैं जिसको कि प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स दोनों की कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसा क्यों है, इसको आप लोग दिस इज हिज पेन, यहाँ पर हिज के बाद पेन एक नाउन आ गया है, इसीलिए हिज यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। और दूसरा एग्जांपल, दिस पेन इज हिज, यह कलम उसकी है, यहाँ पर हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन का प्रयोग पहले ही कर लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हिज वर्ड जो है एक एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर एक प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस इज हर पेन, यह उसकी कलम है, कोई लड़की है अगर तो उसके लिए हम लोग कहेंगे दिस इज हर पेन। यहाँ पे हर वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन का प्रयोग हुआ है। लेकिन यह कलम उसकी है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे दिस पेन इज हर्स। यहाँ पे हम लोग दिस पेन इज हर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर्स यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हर का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, प्रोनाउन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोनाउंस की सेकेंड कैटेगरी, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसके अंतर्गत रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउंस आते हैं। इसको समझने के लिए इन एग्जांपल्स पे गौर कीजिए। आई कैन हेल्प माई सेल्फ, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, और अगर एक से ज्यादा है तो यू कैन हेल्प योर सेल्फ, ही कैन हेल्प हिमसेल्फ, शी कैन हेल्प हर सेल्फ, द एलिफेंट कैन हेल्प इटसेल्फ, दे कैन हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है मैं खुद कर सकता हूं के लिए, आवर सेल्फ का प्रयोग हुआ है हम लोग खुद स्वयं कर सकते हैं इसके लिए, योर सेल्फ का प्रयोग हुआ है तुम खुद कर सकते हो इसके लिए, योर सेल्फ का प्रयोग हुआ है तुम लोग स्वयं कर सकते हो के लिए, हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है वह स्वयं कर सकता है के लिए, हर सेल्फ का प्रयोग हुआ है वह स्वयं कर सकती है के लिए, इट सेल्फ का प्रयोग हुआ है कॉमन जेंडर में स्वयं के लिए, और देम सेल्व्स का प्रयोग हुआ है वे लोग स्वयं कर सकते हैं के लिए। तो यहाँ पर मैं खुद, हम लोग खुद, ऐसे वर्ड्स बनाने के लिए हम लोग दो वर्ड्स को जोड़कर एक कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। जैसे माई में सेल्फ जोड़ दिए तो माई सेल्फ बन गया, और में सेल्फ जोड़ दिए तो आवर सेल्फ बन गया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी वर्ड सिंगुलर में है जैसे माई, योर, हिम, हर, इट, इनमें सेल्फ जुटा है, और जो भी प्लूरल में है जैसे आवर, योर, देम, इनमें सेल्फ नहीं जुटा है, इनमें सेल्फ जुटा है। और ऐसा क्यों हुआ है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नंबर के वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जिस भी सिंगुलर नाउन में एफ या एफ का प्रयोग होता है, जिसके अंत में एफ या एफ रहते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एफ या एफ को हटाकर वीईएस जोड़ देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट, and selves is added to, when self is added to my, your, him, her, it, and selves is added to our, your, them, they are called compound personal pronouns। अब compound personal pronouns भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये रिफ्लेक्सिव होंगे या फिर इंफेटिक होंगे। अब ये कब रिफ्लेक्सिव होंगे और कब इंफेटिक होंगे, इस बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला, यानी कि उसने सुसाइड कर ली। अब यहाँ पे अगर हम लोग हिमसेल्फ को छुपा दें तो किल्ड के बाद कुछ भी आ सकता था, जैसे ही किल्ड राम, उसने राम को मार डाला, ही किल्ड श्याम, उसने श्याम को मार डाला, ही किल्ड सीता, उसने सीता को मार डाला। लेकिन उसने यहाँ पर स्वयं को मार डाला, इस बात को क्लियर करने के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। यहाँ पे मारने का काम स्वयं पर हो रहा है, यानी कि खुद पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए हिमसेल्फ यहाँ पर
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, उसने बाघ को स्वयं मारा। अब यहां से अगर हम लोग हिमसेल्फ को छुपा दें, ही किल्ड द टाइगर, तो सिर्फ इतना कहने से भी पता चल जा रहा है कि उसने बाघ को स्वयं ही मारा है। ही किल्ड द टाइगर, उसने बाघ को मारा। लेकिन फिर भी हम लोग हिमसेल्फ का यहाँ प्रयोग सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि सेंटेंस इंफेटिक हो जाए, जोरदार हो जाए। उसने स्वयं बाघ को मारा, मतलब किसी और ने नहीं मारा, उसने स्वयं मारा। तो यहां पर हिमसेल्फ का प्रयोग एक्शन को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं किया गया है, सिर्फ इम्फेसिस देने के लिए किया गया है, यानी कि जोर देने के लिए किया गया है। कुछ और एग्जांपल्स ले लीजिए। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, अब यहां पर यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प हर, यू कैन हेल्प राम, कुछ भी हो सकता था, लेकिन तुम अपनी मदद स्वयं कर सकते हो। तो यू कैन हेल्प कहने से सिर्फ नहीं पता चलेगा कि स्वयं कर सकते हो, यहां पर हमें लगाना पड़ेगा योर सेल्फ। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, तुम अपनी मदद स्वयं कर सकते हो। तो यहां पर योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जबकि दूसरा एग्जांपल देखिए, यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम यह स्वयं कर सकते हो। अब हम लोग सिर्फ ये भी कहें कि यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, तो काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग योर सेल्फ का प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ यू को इम्फेसिस देने के लिए, यू पर जोर देने के लिए। इसीलिए योर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि इम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, मैंने खुद दरवाजा बंद किया। यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ कहें कि आई क्लोज द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया, तब भी बात क्लियर है कि मैंने दरवाजा बंद किया। लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, मैंने खुद दरवाजा बंद किया। तो माई सेल्फ यहाँ पर एक इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस when the action done by the subject turns back, that is reflects upon the subject, and they are called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis. अब हम लोग